जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का कल्याण करने का तरीका बहुत अलग है। गुरु जी क्या कहते हैं कि अपना सत्संग शेयर करो, और जो सत्संग आपके सामने आ रहे उसे उसे सुनो, एंड तक सुनो। उसमें एक आपके लिए एक हिंट होगा, और उस हिंट को आप फॉलो करो, और आप समझ जाओ कि ये सत्संग आपके लिए था, और गुरु जी ने यह वाला आपका सत्संग, गुरु जी ने कष्ट काट दिया है। संगत जी, गुरु जी का कष्ट काटने का, कल्याण करने का तरीका बहुत अलग है। सत्संग सुनवाते सुनवाते हमारे इतने कष्ट काट देते हैं और हमारा कल्याण कर देते हैं। संगत जी, गुरु जी से आप जैसे जैसे जुड़ोगे ना, आपके जीवन में परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ी कठिनाइयाँ आए, लेकिन उसके बाद में देख संगत जी बहुत मिठास आई। वो कहते हैं ना, जब परिवर्तन जीवन में आता है तो स्टार्टिंग में तो वो थोड़ा तकलीफ देता है, क्योंकि परिवर्तन है। स्टार्टिंग में जैसे हम गुरु जी से जुड़े, हमने अमृत वेले स्टार्ट किया। पहले हम सुबह 4 बजे नहीं उठते थे, 4:30 बजे नहीं उठते थे, हम 7-8 बजे सुनते थे। तो स्टार्टिंग में सुबह 4:30 बजे उठना थोड़ा तकलीफ दे होगा, लेकिन बाद में वो आदत पड़ जाएगी और वो सुख में हो जाएगा। और जो संगत अमृत वेला करती है ना संगत जी, उसको जीवन में कितना ही वो खर्चा कर ले, कितना ही कुछ कर ले, उसको कभी पैसों की कमी नहीं होती। और संगत जी, जो गुरु जी का शुक्राना करते हैं, सत्संग शेयर करते हैं, सत्संग को सुनते हैं, उनके जीवन में तो दुख आ ही नहीं सकता। और गुरु जी दुख आएंगे तो गुरु जी घर की चौखट से अपने आप मोड़ देंगे, घर में भी घुसने नहीं देंगे गुरु जी उसको। तो संगत जी, हमारे गुरु जी बहुत अलग है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, हर सत्संग को एंड तक जरूर सुने, सत्संग में अपनी हाजिरी जरूर लगाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कमेंट करके, और आगे सत्संग को शेयर जरूर करें। और कभी ये ना सोचे कि नेगेटिव टाइटल है ये, मेरे साथ ऐसा नहीं है ने। कभी ये ना सोचे, गुरु जी की मर्जी है, गुरु जी के आदेश पे कभी शक ना करें। हमेशा गुरु जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलिए। हमारा काम है सत्संग सुनना, सत्संग में अपने कल्याण करवाना, अपने कष्ट कटवाना, और अपना सत्संग शेयर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर सत्संग को एंड तक जरूर सुने, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और संगत जी, आगे जरूर शेयर करें और कमेंट जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अपना शुक्राना सत्संग हमें दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर शेयर करें। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे पिताजी गुरु जी। आपकी बेटी आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती है और आज का शुक्राना सत्संग समर्पित करती है। जय गुरु जी। संगत जी, अभी 1 घंटे पहले ही, 1-2 घंटे संगत जी पहले, करीब 1 बजे, अभी जो है 3:05 हो रहे हैं। आज ही के दिन संगत जी 13 दिसंबर को गुरु जी की बेटी जो है अभी एक बार शुक्राना सत्संग अंकित अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर चुकी है। संगत जी, वो सत्संग जब मैंने शेयर किया था तो मैंने लास्ट में गुरु जी से यही बोला था कि गुरु जी, मैं अगर कुछ शुक्राना सत्संग करने में भूल कर रही हूँ या मैं कुछ भूल गई हूँ जो मुझे शेयर करना है, तो प्लीज़ मुझे याद दिला दीजिएगा। उस वक्त संगत जी मैं सच में एक चीज़ भूल रही थी, इसीलिए गुरु जी ने मुझे वो चीज़ बुलवाई भी थी सत्संग में। और संगत जी, वो सत्संग करने के बाद जैसे ही मैंने अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे शेयर किया, उसके थोड़ी देर बाद संगत जी मैं जो है अपने काम में लग गई और गुरु जी मुझे सत्संग सुनवाने लगे। उसके बाद संगत जी मुझे जो है एक आंटी जी के माध्यम से मुझे जो है गुरु जी ने बताया कि तुम कुछ जो भूल रही थी सत्संग करने में, उसे तुम्हें करना है। और संगत जी, सच में वो चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैंने उस चीज़ को सुबह याद किया था कि मैं अपने सत्संग में ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन संगत जी मैं वो भूल गई। और फिर संगत जी, जब गुरुजी ने मुझे फिर से याद दिलाया तो बोला कि आज ही करना है। तो इसीलिए संगत जी मैं शुक्राना सत्संग दोबारा कर रही हूँ। अंकल जी से प्रार्थना है कि अंकल जी प्लीज़ सत्संग को सभी संगत परिवार तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें ज़रूर किसी न किसी संगत के लिए एक मैसेज है। और संगत जी, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जैसा कि मैंने सुबह सोचा था कि मैं आज सुखमनी साहब का पाठ जो है वो करूँगी शेयर, लेकिन मैं कर नहीं पाई थी। और अभी इसी वक्त जो है वो मैं ज़रूर करूँगी सत्संग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि गुरु जी का मुझे आदेश ये लग रहा है और मैं इसे ज़रूर करूँगी। थैंक यू गुरुपा, अनंतम तम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग जो है मेरा बहुत पहले का है, बहुत पहले का संगत जी, जब मैं गुरु जी से नहीं जुड़ी थी। गुरु जी संगत जी मेरे अंग संग तब भी थे, बचपन से ही हैं और शायद बहुत जन्मों से हैं। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जब मैं उनको जानने लगी तभी मैं जान पाई कि गुरु जी मेरे साथ हैं। संगत जी, जब मेरे स्ट्रगल पीरियड में बहुत टाइम पहले संगत जी बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में चल रही थी, तो संगत जी मेरे पैर के जो सोल होती है संगत जी, तलवे, उसमें जो है संगत जी मेरे दोनों पैरों के सोल में बहुत भयंकर सा संगत जी, जो अंगूठे के नीचे बिल्कुल का तलवा होता है, वहाँ पर संगत जी बहुत बड़ा सा छाला हो गया था। संगत जी शायद एक पैर में ही हुआ था, दोनों पैर में नहीं, लेफ्ट पैर में हुआ था, मुझे याद नहीं है। बट हाँ संगत जी, वो छाला बहुत ही
अजीब सा था। और 2 हुए थे संगत जी, इसमें एक जो छाला था वो छोटा-सा था और एक जो छाला था बहुत ही बड़ा था। संगत जी वो छाला बहुत दिनों तक रहा। मैं उस वक़्त संगत जी जान नहीं पा रही थी, क्योंकि वो बहुत छोटे-छोटे थे, मुझे अंदाज़ा ही नहीं लगा कब वो बड़े हो गए और संगत जी मुझे बहुत पेन होने लगा। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पैरों में जो है बहुत दिक्कत हो रही है, मुझे कुछ ना कुछ हुआ है, मुझे डॉक्टर को दिखाना होगा। तो संगत जी उस वक़्त जो है मैं कुछ टाइम तक तो मैं पहली बात समझ ही नहीं पाई थी कि मेरे पैरों में छाला है। जब मुझे काफ़ी तकलीफ़ जो है वो मेरी बढ़ गई और मैं संगत जी डॉक्टर को दिखाने के लिए गई, तो उन्होंने बोला कि ये आपका छाला है। उम, पता नहीं संगत जी कुछ उसे बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा अभी नाम। कुछ ऐसा चीज़ होता है गुरोड़ रोड़ या कुछ ऐसा होता है जो पैरों में हो जाता है तलवों में कभी-कभी। तो संगत जी मैं वही हो गया था। तो उन्होंने बोला कि इसमें जो है ऑपरेशन करना पड़ेगा, मतलब छोटी-सी सर्जरी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही ये जाएगा। संगत जी ये सुनकर मैं बहुत डर गई थी। मैंने कहा नहीं, मैं अपने पैरों में चीर-फाड़ नहीं करवाऊँगी, मुझे बिल्कुल डर लगता है, मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊँगी। मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। उस वक़्त संगत जी मैं बहुत पेन में थी और बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ़ में चल रही थी, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो संगत जी उसी बीच मुझे ये छाले भी हुए थे और संगत जी कुछ टाइम तक तो मैं उस छाले को बर्दाश्त करती रही संगत जी। मुझे जाना-आने में बहुत तकलीफ़ होती थी, इतना दर्द होता था संगत जी। मैं बस बर्दाश्त करती रही। बस मैंने ये कहा था कि मुझे जो है वो दवा मतलब ऑपरेशन नहीं कराना। मैंने संगत जी डॉक्टर से दवा ली थी, मैं वही कुछ दिन तक खा रही थी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा था। संगत जी मैं मंदिर वगैरह भी जाती थी, तो मंदिर में भी संगत जी जैसे पैर में जैसे चप्पल पहन के नहीं जाना हो, तो वहाँ पे भी संगत जी चलने में बहुत तकलीफ़ होती थी, बहुत पेन होता था। तो मैं ईश्वर से, अपने कान्हा जी से यही प्रार्थना करती थी कि मेरे बहुत बड़े जो कर्म हैं, कष्ट है जो मेरे सामने आए हुए हैं और वो मुझे ईश्वर काट रहे हैं, शायद इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है। उस वक़्त संगत जी मैं बस जो भी मेरे साथ हो रहा था उसको जैसा भी था संगत जी झेल रही थी। संगत जी यही झेलते-झेलते जो है मुझे रात में काफ़ी तकलीफ़ हो जाती थी। इतनी तकलीफ़ संगत जी बढ़ जाती थी कि मैं उस छाले को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। मैं चिल्ला उठती थी, मैं बहुत रोती थी संगत जी। मैं किसी से कुछ कहती नहीं थी, घर में किसी से कुछ नहीं कहती थी संगत जी, लेकिन बस अपने कान्हा जी का नाम ले लेकर मैं बहुत रोती थी। इतना रोती थी संगत जी, मैं इतना रोती थी कि मैं बता ही नहीं सकती। मैं संगत जी कंटिन्यू हफ़्ते 3 हफ़्ते तक बहुत रोती थी। रात में संगत जी सारा दिन मैं काम कर लेती थी, सब कुछ कर लेती थी। उस बीच में भी संगत जी मेरे अंदर इतनी शक्ति थी, मुझे पता नहीं था कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, मैं सारा काम करती थी, सब कुछ करती थी। लेकिन हाँ, पेन भी मुझे बहुत होता था और इस चीज़ का रियलाइज़ेशन मुझे संगत जी रात में होता था। और रात में संगत जी मैं बहुत पेन में होती थी और मैं गुरुजी का अपने सॉरी गुरुजी नहीं, कान्हा जी से संगत जी इस वक़्त मैं बहुत जुड़ी थी और अपने कान्हा जी को याद कर के उन्हें बहुत याद करती थी कि मेरे ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे सही होगा, आप इसे सही क्यों नहीं करते हैं? संगत जी मैं बहुत, बहुत, बहुत रोती थी। फिर संगत जी एक बार क्या हुआ, अचानक से जो है मेरे कज़न ब्रदर हैं, बुआ के बेटे, वो संगत जी अभी जो है प्रेज़ेंट टाइम में गुजरात में रह रहे हैं। उस टाइम पे भी शायद गुजरात में थे या दिल्ली में थे, मुझे याद नहीं, लेकिन वो इस वक़्त जो है जहाँ हम रहते हैं, करंट अपने घर पे आए हुए थे संगत जी। एक दिन क्या हुआ कि वो मेरे घर पे आए और संगत जी बातों ही बातों में मैंने उनसे बता दिया कि मेरा जो है छाला है, बहुत भयंकर सा छाला हो गया, मैं चलने में बहुत दिक्कत हो रही है, मुझे दिक्कत हो रही है, मैं चल नहीं पा रही हूँ। तो उन्होंने संगत जी बताया कि ये छाला नहीं, कुछ बीमारी थी एक बहुत, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है अभी भी, बट उन्होंने बोला कि ये सही हो जाएगा। एक हेमोपैथिक की दवा है, एम-दूजा करके संगत जी एक दवा होती है, एम-दूजा, एम-2 दूजा थी संगत जी, एम-1 दूजा ऐसी थी। तो संगत जी मैंने कहा कि मुझे ये कहाँ मिलेगी? उन्होंने कहा ठीक है, मैं लाकर दे दूँगा। संगत जी उसी दिन जो है वो मुझे वो दवा लाकर उन्होंने जो है कहीं से गए और लेकर आए और संगत जी मैंने उस दवा को 2 दिन ही खाई होगी संगत जी, एम-1 दूजा थी वो दवा। वो संगत जी शायद मैंने 2 ही दिन खाई होगी, ऐसा चमत्कार हुआ संगत जी। वो संगत जी लिक्विड ड्रॉप थी और मैं उसे सुबह 4 ड्रॉप, नीचे शाम को 4 ड्रॉप पीती थी। संगत जी 2 दिन में मेरे वो छाले एकदम से गायब हो गए। संगत जी ये उस वक़्त मेरे साथ मिरेकल था। मैं बहुत खुश हो गई थी संगत जी। मेरे जो बहुत टाइम से पेन था, कम से कम संगत जी उसको 2-3 हफ्ते हो गए थे, मैं उस पेन को झेल रही थी, मुझे सर्जरी नहीं करवानी थी, दवा मुझ पर असर नहीं कर रही थी। लेकिन संगत जी वो छाले मतलब ऐसा लगा जैसे कि वो जो मेरे भाई आए थे, कज़न ब्रदर, वो किसी न किसी रूप में आए थे, उन्हें मेरे ईश्वर ने भेजा था, उस वक़्त मेरे गुरुजी ने उन्हें भेजा था और संगत जी उन्होंने लाकर मुझे खुद वो दवा दी और मैंने उसे खाया संगत जी। मैंने उस पर ट्रस्ट किया, उस दवा पर ट्रस्ट किया संगत जी और मुझे लगा कि वो ठीक हो जाएगा और संगत जी सच में ऐसा ही हुआ। मेरे साथ संगत जी उस वक़्त वो चमत्कार हुआ था कि मेरे जो पैरों की तकलीफ़ थी संगत जी, वो एकदम से गायब हो गई थी।
और मैं इस चीज़ का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पिताजी का। संगत जी, उसके कुछ दिनों बाद ही मैं अपने गुरुजी से जुड़ी थी और मैं उनका संगत जी उस टाइम पे शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई थी इस बात का। और मैं काफ़ी टाइम से संगत जी इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी से कि मुझे बहुत टाइम हो गया है और मैं इस चीज़ को शुक्राना सत्संग में शेयर नहीं कर पाई। गुरुजी, आपने इसको शेयर करवा दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना। और अभी भी प्रार्थना करती हूँ गुरुजी की कोई भी चीज़ ऐसी जो आप मुझसे करवाते हैं गुरु पिताजी, कोई भी मैं भूल जाऊँ तो आप प्लीज़ शुक्राना सत्संग में ज़रूर करवा लीजिएगा। संगत जी, गुरुजी की कृपा असीम है और सच में संगत जी उनकी दया महान है। अगर हम संगत परिवार संगत जी गुरुजी की संगत में आ गए तो गुरुजी अपनी संगत का कभी भी कुछ बुरा नहीं होने देते संगत जी। वो आपको दिखे या ना दिखे संगत जी, उनकी फीलिंग हमेशा आपको प्रेजेंट फील होगी संगत जी। और कहीं ना कहीं आपको चमत्कार फील होगा। उस वक्त भी संगत जी गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और मेरे साथ इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी मुझे कभी भी गिरने नहीं दिया संगत जी। मैं बहुत पेन में रहती थी लेकिन फिर भी संगत जी एक चमत्कार में ही संगत जी मेरे सारे पेन को, मेरे दर्द को, मेरी तकलीफ को संगत जी उन्होंने ठीक कर दिया। संगत जी यही कहते हैं कि गुरु जी की कृपा महान है। जब तक आपके जीवन में कष्ट लिखा है आपको झेलना ही पड़ेगा। 10 दिन का हो, 15 दिन का हो, 20 दिन का हो संगत जी, कम हो ज़्यादा हो, किसी भी तरह से संगत जी उसे झेल लीजिए। और जिस दिन आपके ऊपर गुरु कृपा होने लगेगी संगत जी, आपके सारे कष्ट, आपकी सारी बीमारियाँ, आपके सारे दुख, आपकी तकलीफ़ें संगत जी तुरंत दूर हो जाएंगी। बस संगत जी यही मेरी प्रार्थना है गुरु जी से कि इसी तरह से जिस तरह से गुरु जी ने मेरा कष्ट काटा है संगत परिवार में हर किसी सदस्य का। और संगत जी मेरी प्रार्थना है गुरु जी जिसके ऊपर भी ये कष्ट हो आप उन्हें उनकी उस तकलीफ से दूर करे बाबा। तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी एक और चीज़ का मैं शुक्राना करना चाहूँगी। अभी जो है कुछ दिनों से मेरे घर पे मैं बहुत नोटिस कर रही थी कि मेरे किचन में संगत जी, मैं रोज़ सुबह उठती थी कुछ ना कुछ मेरे किचन में खिड़की के पास संगत जी जैसे राख होता है ना, वैसे ही राख संगत जी मुझे डेली मिलती थी। मैं डेली झाड़ू लगाती कुछ ना कुछ मुझे वो दिखता। और संगत जी अभी फिर से, और संगत जी इस वक्त मेरे घर में बाल भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं और वो राख संगत जी कंटिन्यू परमानेंट मुझे दिखती है। उसके बाद संगत जी मुझे जो है गुरु जी फिर से शिव पुराण का पाठ करवाने लगे हैं। तब से संगत जी वो थोड़ा सा कम हुई है और मुझे गुरुजी का एक आदेश मिला कि पाठ को कंटिन्यू करना है। उसके लिए तहे दिल से शुक्राना गुरुजी कि आप मुझसे शिव पुराण का पाठ करवाते हैं और मुझे पता है कि जो भी नेगेटिविटी है आप उसे दूर कर देंगे, क्योंकि आप संगत जी गुरुजी के होते हुए घर में सिर्फ और सिर्फ गुरुजी रह सकते हैं। उसके अलावा कोई भी नेगेटिविटी इस घर में नहीं रह सकती। मेरे महादेव, मेरे शिव जी का ये घर है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही निवास करते हैं। अनंतम अंतम शुक्राना 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 मेरे परमपिता परमेश्वर। थैंक यू सो मच संगत जी। निगेटिविटी जितना भी पैर फैलाए, जहाँ पर हमारे गुरुजी हैं वहाँ पर उनका कुछ भी नहीं होने वाला है। बस हमारे गुरुजी की ही ये जगह है और गुरुजी का ही निवास रहेगा। अनंतम तम शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, अनंतम तम शुक्राना करती हूँ। संगत जी सुखमनी साहब का पाठ मैं जो है आज थोड़ा सा शेयर करूँगी। संगत जी मेरे पास जो है ये पाठ हिंदी में है। मैं गुरुजी ने मुझे बहुत बार पढ़ाया है। मैं गुरुजी से प्रार्थना करूँगी कि मुझे पाठ करने में कोई भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गौड़ी सुखमणिमा श्लोको ओम सतगिरु प्रसादी आदि गुरुवे नमः, जुगादि गुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, श्री गुरुदेव नमः। अष्टपति सिमरौ सिमरी सिमरी सुखु पाओ, कली कलेस तन माही मिटाओ। सिमरौ जासु बिसंभर ऐके, नामु जपत अगनत अनेके। वेद पुराण सिमरति सुधाख्यार, कीने राम नाम एक आख्यार। किनका एक जीसु जीव बसावे, ताकि महिमा गनी न आवे। काकी एक दरस तुमरो, नानक उन संगी मोहि उधारो। सुखमणि सुख अमृत प्रभु नामु, भगत जना के मने कै मनी विश्राम। प्रभु के सिमरनी गरबी ना बसे, प्रभु के सिमरनी दुखु जमू नसे। प्रभु के सिमरनी कालू पर हरे, प्रभु के सिमरनी दुश्मनु टरे। प्रभु सिमरत कछु बिघ्नु न लागे, प्रभु के सिमरनी अन्न दीनु जागे। प्रभु के सिमरनी भव न व्यापे, प्रभु के सिमरनी दुखु न संतापे। प्रभु का सिमरनु रासाद के संगी, सर्व निधान नानक हरि रंगी। प्रभु के सिमरनी रिद्धि सिद्धि नवनिधि, प्रभु के सिमरनी ज्ञानु ध्यानु ततु बुद्धि। प्रभु के सिमरनी तप जप पूजा, प्रभु के सिमरनी बिन से दूजा। प्रभु के सिमरनी तीर्थ स्नानी, प्रभु के सिमरनी दरगह मानी। प्रभु के सिमरनी होई सुभला, प्रभु के सिमरनी सुफल फला। से सिमरही जिन आपी सिमराए, नानक ताके लगाओ पाए। प्रभु का सिमरनु सबते ऊंचा, प्रभु के सिमरनी उधरे मूचा। प्रभु के सिमरनी तृष्णा बूझ है, प्रभु के सिमरनी सबू कीछो सूझ है।
प्रभ के सिमरनी नाही जम त्रासा, प्रभ के सिमरनी पूरन आशा, प्रभ के सिमरनी मन की मलो जाई, अमृत नामो रिद्ध माही समाई, प्रभ जी बसही साध की रसना, नानक जन का दासनी दसना, प्रभ कऊ सिमरही से धनवंते, प्रभ कऊ सिमरही से पति वंते, प्रभ कऊ सिमरही से जन परवान, प्रभ कऊ सिमरही से पुरख प्रधान, प्रभ कऊ सिमरही से बेमुहता जे, प्रभ कऊ सिमरही से सी सर्व के राजे, प्रभ कऊ सिमरही से सुखवासी, प्रभ कऊ सिमरही सदा अविनाशी, सिमरन ते लागे जिन आपी दयाल, नानक जन की मांगे रवाल, प्रभु कऊ सिमरही से पऊ पर उपकारी, प्रभु कऊ सिमरही तिन सदा बलिहारी, प्रभु कऊ सिमरही से मुख मुहावे, प्रभु कऊ सिमरही तिन सुखी बिहावे, प्रभु कऊ सिमरही तिन आतुम जीता, प्रभु कऊ सिमरही तिन निर्मल रीता, प्रभु कऊ सिमरही तिन आनंद घने घेनेरे, प्रभु कऊ सिमरही बसही हरि नेरे, संत कृपाते दीनु जागी, नानक सिमरनु पूरे भागी, प्रभु के सिमरनी कारज पूरे, प्रभु के सिमरनी कबहु न झूरे, प्रभु के सिमरनी हरि गुण बानी, प्रभु के सिमरनी सहजी समानी, प्रभु के सिमरनी निहचल आसनु, प्रभु के सिमरन कमल विकासनु, प्रभु के सिमरनी अनहद जुगनकर सबू सुबु, प्रभु सिमरन का अंतु ना पार, सिमरही से जन जिन कऊ प्रभु मैया, नानक तिन जन संरही पैया, हरि सिमरनु करी भगत प्रगटाए, हरि सिमरनी लगी वेद उपाय, हरि सिमरनी भय सिद्ध जति दाते, हरि सिमरनी नीच चहु कुंट जाते, हरि सिमरनी धरी सब धरना, सिमरी सिमरी हरि कारण करना, हरि सिमरनी कियो सगल अकारा, हरि सिमरन मही आपी निरंकारा, करी कृपा जिसु आपी बुझाइया, नानक गुरमुखी हरि सिमरनु तीनी पाया। श्लोको दीन दरत दुख भंजना, दीन दनत दुख भंजना, घटी घटी नाथ अनाथ, सरणी तुम्हारी आइयो, नानक प्रभु के साथ। अष्टपदी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना। अंकल जी मेरी यही प्रार्थना है कि प्लीज़ इस सत्संग को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आज के दोनों सत्संग को अंकल जी सभी संगत परिवार तक प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू गुरु जी। अनंतम तम शुक्राना करती है आपकी बेटी। पाठ को करने में कोई भी भूल चूक हो गई हो गुरु जी माफ़ करिएगा। संगत जी आप भी माफ़ करिएगा। अनंतम तम शुक्राना बाबा, तहे दिल से शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी शुक्राना सत्संग खत्म करने से पहले एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी। अभी कुछ टाइम पहले संगत जी, कुछ देर पहले ही मैं जो है कपड़े धो रही थी। कपड़े धोने के बाद संगत जी मैं अपने छत पर वो कपड़े फैलाने गई तो अचानक से संगत जी क्या हुआ कि मुझे एकदम से ऐसा लगा जैसे मुझे जीने में चक्कर आ गया और मैं एकदम से गिरने वाली थी। झटका सा मुझे लगा संगत जी। उसी वक्त जैसे लगा कि मुझे किसी ने संभाल लिया। और मैं जानती हूँ संगत जी वो मेरे गुरु पिताजी थे और मैं गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मेरे बाबा। तहे दिल से शुक्राना, अनंतम शुक्राना 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 आपकी हर एक कृपा के लिए, आपकी हर एक दया के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकित अंकल जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना आपका। आज दिन सोमवार है, गुरु जी का वार है, महाशिव का वार है। शुक्राना गुरु जी। और दोपहर के 12:18 हो रहे हैं। मालिक मैं आपका शुक्राना सत्संग आपके आदेश से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक आपका, अनंतम शुक्राना। बड़े बड़े कष्ट आप काट रहे हैं हमारे, हमें पता भी नहीं होता हमारे सिर के ऊपर कितने ही सारे संकट हैं। गुरु जी आप जानी जान हैं, आपको सब कुछ पता है। पल पल आप हमारे घर की, परिवार की, बच्चों की, पति की खबर रखते हैं। गुरु जी हम पे आप हम हमेशा हमारे साथ हैं। हम पे आपकी निगाह हमेशा बनी हुई है गुरु जी, जिसके लिए मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी कितने प्यारे हैं, कितने अच्छे हैं। हम चाहे अपने लाख काम करते हुए कई बार नहीं भी गुरु जी का मंत्र जाप कर पाते, लेकिन गुरु जी हर पल हमारे साथ हैं, हमारे बिल्कुल अंग संग हैं। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना हमें अपने से जोड़ने का, अपनी मुट्ठी भर संगत में हमें शामिल करने का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आपका मैसेज आ रहा था कि पुत्र तेरे पुत्र के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आया था तो क्यों नहीं सुनती। कुछ ऐसे मैसेज था गुरु जी का थंबनेल सत्संग का, तो क्यों नहीं सुनती, मैं तुझे बचाने आया हूँ, सत्संग सुन कष्ट कटवा। तो उसमें भी आंटी बता रही थी कि अगर किसी के ऊपर बुरी नज़र लगी हुई है तो पीली सरसों, काली मिर्च, 7 काली मिर्च के दाने और 4 लौंग को
उन्होंने ऐसे बताया था कि मंदिर में बैठकर गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर 21 बार मंत्र जाप करना है और ये बोलना है कि गुरुजी जो भी कोई नज़र लगी है, कोई भी तंत्र मंत्र है वो आप दूर कर दीजिए और अपने सर पर से घुमाकर फ्लैश में उन्होंने बोला था कि पानी में बहा दो, या फ्लैश कर दो या पानी में बहा दो। और उन्होंने ये बताया था कि अगर किसी के ऊपर घर परिवार में बच्चों पर, पति पर या खुद पर को बुरी नज़र लगी हुई है तो सरसों, पीली सरसों लेकर और लौंग और काली मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा, ये सर पर से 21 बार घुमाकर 21 बार मंत्र जाप करना है, 7 बार सर पर से घुमाना है, फिर कपूर के साथ घर में या घर से बाहर जाकर उसे जला देना है। तो इससे सारी बुरी नज़र दोष जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और उस आंटी ने ये भी बताया था कि पीली सरसों को अगर घर में नज़र लगी हुई है तो ये पीली सरसों और काली मिर्च के दाने, लौंग और दालचीनी का टुकड़ा पूरे घर में मुट्ठी में बंद करके पूरे घर में घुमाकर हमें बाहर फेंक देना चाहिए। इससे जो घर में बुरी नज़र लगी हुई है वो भी उतर जाएगी। और गुरुजी के जल प्रसाद के छींटे भी उन्होंने बोला था कि सारे घर में हमें छिड़कने चाहिए। शुक्राना गुरुजी, इससे नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता आती है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का मैसेज आ रहा था कल मेरे लिए कि पुत्र तेरे ऊपर तेरे रिश्तेदारों की और तेरे अपनों की नज़र लगी हुई है। तू सुबह उठकर खाली पेट एक गिलास पानी में हल्दी, 1 चम्मच हल्दी का डाल के पी लिया कर। इससे तेरी नज़र भी उतर जाएगी और तेरे काम में बनने लगेंगे। शुक्राना गुरुजी, कल आपने ये भी मुझे पिलवाया जिसके लिए मैं आपका लख लख बार शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी का ये भी कल मैसेज दिन में आ रहा था कि तुम क्यों नहीं सुनते हो, मैं तुम्हें बचाने आता हूँ, मैं तुम्हारी फ़िक्र करता हूँ, मुझे तुम्हारी फ़िक्र है, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरी बात सुनो और जो मैं बता रहा हूँ ये करो। सत्संग में उन आंटी ने बताया कि गुरुजी ने उन्हें दालचीनी, लौंग, इलायची और अर्जुन छाल 1 चुटकी और काली मिर्च ये डालकर पानी में उबाल कर और पुदीने के पत्ते या तुलसी के पत्ते जो भी आपको मिले तो पानी में उबाल कर उसे छान कर जब वो आधा रह जाए तो उसमें थोड़ी सी शहद मिलाकर उसे पीना है। तो संगत जी, गुरुजी के ये मैसेज के बाद मैंने कल वो भी पिया था, गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर अरदास करके पिया था कि गुरुजी ने बताया था कि ये जो नसें आपकी जो ब्लॉक हो रही हैं तो वो नहीं होंगी। गुरुजी ने नस ब्लॉक होने के भी सत्संग मुझे सुनवाए थे। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने आज ट्यूमर के सत्संग सुनवाए। एक आंटी बता रही थी कि उन्हें भी गुरुजी ने सत्संग सुनवाए जिनमें कुछ ट्यूमर जैसा कुछ था और जब उन्होंने टेस्ट करवाए तो उनका कुछ भी नहीं आया। तो शुक्राना गुरुजी, सत्संग सुनवा कर ही आप हमारे कष्ट कटवा रहे हैं, उसके लिए शुक्राना। कल गुरुजी ने ये भी सत्संग सुनवाया था कि कोई आंटी सत्संग में बता रही थी कि उन्हें बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है और ये पेट में दर्द है, बहुत दिनों से दर्द बना हुआ है। तो उन्होंने यही बताया था कि जल प्रसाद में तिलक प्रसाद मिलाकर पेट पे भी लगाना है और पीना भी है, 7 बार मंत्र जाप करके और अरदास करके पीना है। तो गुरुजी के ये सत्संग सुनने के बाद मुझे भी गुरुजी ने वही पिलवाया और सच में उसके बाद मेरा पेट का दर्द ऐसे गायब हुआ और बहुत हल्का महसूस हुआ, भूख भी लगी और मैंने खाना भी गुरुजी ने खुलवाया। अनंतम अनंतम शुक्राना, आप हमारी कितनी फ़िक्र करते हैं गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना। अभी आप सत्संग सुनवा रहे थे कि तेरे पुत्र के ऊपर कष्ट है तो सत्संग सुन ले और मैं उसका कष्ट काट दूंगा। शुक्राना गुरुजी, वो भी आपने सत्संग सुनवाया, मैं आपका लख लख बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आप हमेशा हम संग ऐसे ही सहाय रहना, हमारे पर कोई भी विपदा परेशानी हमें आने मत देना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी, दिन नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना।